अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्टॉक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सबसे पहले आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आप जैसे ही पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे, आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो देखें। पास सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहा है वो आ रहा है पार्टीज़ का। मैं इसमें एक नई पार्टी एक ऐड करने जाता हूँ। नई पार्टी में का नाम मैंने डाला फॉर एग्जाम्पल जावेद 0315 STRN नंबर पर NTNCNIC email address ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट लिमिट। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया हमारे पास। देखिए, जैसे ही मैं पार्टीज पे क्लिक कर रहा हूँ ये आ गया हमारे पास जावेद नाम का एक यूज़र आ गया। इसका ओपनिंग बैलेंस 3202। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं ये भी देख सकते हैं आप कि इनका ये पूरा प्रीवियस हिस्ट्री हमारे पास साइड में नज़र आ रही है। अच्छा, ये लिस्ट अगर आप प्रिंट करना चाहें तो ये प्लस बटन है जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। और ये वाली जो लिस्ट है ये भी आप प्रिंटेबल है। अच्छा, रिसीवेबल्स देखना चाहते हैं आप खाली, तो आप रिसीवेबल्स पे क्लिक कर सकते हैं। खाली पेएबल देखना चाहते हैं तो पेएबल पे क्लिक कर दें। माहौल में आके फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें सर्च करना है तो हमारे पास सर्च करने का भी ऑप्शन है। कोई कस्टमर है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे उसका वो NTN नंबर, CNIC या फ़ोन नंबर कोई चीज़ चेंज हो गई है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है आइटम का। हम आइटम्स में जाते हैं। मैं एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है AVR 50 एम्पियर। आइटम डिस्क्रिप्शन सेल प्राइस हमारे पास है 1200 रुपये, 5500। परचेज प्राइस हमारे पास आ रही है 4800। क्वांटिटी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 पीस पे ये मिनिमम क्वांटिटी 2 पीस। और इसको मैं कैटेगरी के अंदर जब जाता हूँ तो ये मैंने इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि ये किस कैटेगरी का आइटम है। तो अगर मैं उस कैटेगरी में सेव कर दूंगा तो वो फिर उसको लिस्ट के सॉर्टिंग में हमें ईजी होगा। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल सेव कर दिया। ये देखिए आइटम जो है मेरे पास ये यहाँ पर ये AVR 50 एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे जो और आइटम्स हैं वो हमारे पास ऐड हुए हैं। किसी को भी डबल क्लिक करता हूँ साइट के अंदर उसकी हिस्ट्री हमारे पास शो होती है। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ आप रेड कलर्स में देख रहे होंगे तो ये जो रेड कलर के अंदर आ रहा है इसकी वजह ये है कि ये मिनिमम क्वांटिटी से कम हो गया। जैसे ये 4 पीसेस हैं अभी, लेकिन इसकी अगर मैं अपडेट करके चेक करूं तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी 5 पीस है, इसलिए इसको रेड कलर में दिखा रहा है कि आप जो है आपको नोटिफाई हो जाएगा कि ये आइटम आपने जो है वो मंगाना है, परचेज़ करना है इस आइटम को। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस रैम 4GB में को ही परचेज़ करने की बात करता हूँ। एग्जांपल मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया जावेद और मैंने इधर से सेलेक्ट कर लिया रैम 4GB। 4 पीस आ रहे हैं मेरे ख्याल से। मैंने 3 पीस और ऐड करना चाहा तो 3 पीस का रैम मैंने ख़रीद ली है। और इसको मैं अगर रिसीव कर लिया है तो इधर रिसीव डाल दें, तो खाली इसको सेव कर लें। अगर आपको इसको लेजर में ऐड करना है तो ये आपके पास एक जो है वो परचेज़ की इनवॉइस बन गई है जिसपे ऊपर आपका कंपनी का नाम वगैरह सब आ गया है। और ये हमारे पास इसकी परचेज़ इनवॉइस हमारे पास तैयार है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है वो है सेल का। सेल के अंदर जब आप जाते हैं तो सेल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जावेद कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, इसका साथ के साथ ये आपको करंट बैलेंस और क्रेडिट लिमिट भी दिखाता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि मैंने इसको 4GB के रैम, पहले 4 थी, 3 मैंने ऐड कर दी, 7 हो गई क्वांटिटी। ये इधर हमारे पास 7 शो भी हो रहा है। इस क्वांटिटी के अंदर मैंने इधर जो है वो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2 पीस मैंने जो है वो सेल किए हैं। अच्छा,
इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये लाइन डिलीट भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 900 रुपये के हिसाब से नहीं किया, मैंने 850 के हिसाब से सेल किए हैं, तो मैं रेट चेंज भी कर सकता हूँ इस वक्त। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। ये इसकी भी इनवॉइस हमारे पास शो हो जाएगी। ये हमारे पास सेल इनवॉइस शो हो गई है। इसी तरीके से सेल्स टैक्स इनवॉइस है कि अगर आपका कोई कस्टमर, जैसे फॉर एग्जांपल जावेद को परचेज ऑर्डर नंबर उसने दिया था, उसका एक जीसी नंबर उसने अलॉट किया है, और ये सेल्स टैक्स इनवॉइस है या सिंस सेल टैक्स इनवॉइस है। सेल्स टैक्स में टैक्स जो है वो 17% कट जाएगा, सिंस सेल टैक्स में टैक्स का परसेंटेज जो है वो 13% शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक आइटम रैम ये सेलेक्ट कर ली, और फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि मैंने 3 पीस और दे दिए। अब 900 रुपये के हिसाब से ये 2700 रुपये के पड़े। अब मैंने इसको ऐड टू लिस्ट किया, ये देखिए 2700 रुपये आ गए, 13% टैक्स लग गया, तो 351 टैक्स अमाउंट बन गई, और 3051 हमारे पास जो है वो फाइनल अमाउंट आ गई है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिएगा इसका बिल कैसा आता है। ये देखिए ये इसका बिल आ गया, जिसमें आपका STRI नंबर, NTN नंबर, PO नंबर, DC नंबर, ये एक साइड पर आपके पास सारा शो हो रहा है, और जो कस्टमर का है वो भी सारा शो हो रहा है। और ये इस तरीके से आपके पास एक सेल्स टैक्स इनवॉइस हो गई है, जिसको आप अपने लेटर हेड पे प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि पार्टीज के अंदर मैं देखता हूँ जो मैंने कस्टमर क्रेडिट किया था जावेद, उस पर ये देखिए ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 320 का। उसके बाद जो मेरा काम हुआ है वो हुआ है परचेज़ की है मैंने, एक परचेज़ हुई है 13 नंबर पे 1500 रुपये की। फिर सेल हुआ है 25 नंबर, जो है वो उसका सेल इनवॉइस का नंबर था, 1700 रुपये की सेल हुई। सेल टैक्स इनवॉइस हमने इसको एक 12 नंबर पे बनाई है, 12 नंबर उसका वो इनवॉइस नंबर है। ये हमारे पास ये आ गया, और ये इसने 6102 इसका टोटल अमाउंट बना दिया। फॉर एग्जांपल मैंने रिसीविंग की है। अब मैं कहता हूँ ये जावेद साहब ने मुझे जो पैसे दिए हैं वो दे दिए हैं 6000 रुपये, और टैक्स अमाउंट 102 ये टैक्स में उन्होंने काट लिया हमसे, और डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा कि ये कैश है नहीं तो फिर आप इसमें बैंक और अकाउंट टाइटल और अकाउंट नंबर इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसमें कुछ ऐड्स भी हैं, बाकी आप ऐड मज़ीद भी कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। जैसे रिसीविंग की इनवॉइस अगर आपको देखनी हो तो ये एक तरीके से रिसीविंग का एक वाउचर निकाल देता है, जिस पर आप सामने वाले का साइन करके अगर आप फाइल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास पेड का ऑप्शन है। अगर किसी से कोई सामान आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल जावेद साहब को फॉर एग्जांपल 1000 रुपये हमने पे कर रही है, पे किया, और इसमें मैं कह देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन दिए हैं, ठीक है। MCB का बैंक था, अकाउंट टाइटल ये आ गया, अकाउंट नंबर हमारे पास ये आ गया, और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से पेड की एंट्री भी आ जाएगी। पार्टीज में जाके दोबारा देखता हूँ तो ये देखिए एक रिसीविंग आई 6000 रुपये की, फिर रिसीव्ड इन अमाउंट ऑफ टैक्स, क्योंकि ये पैसे आपके पास डायरेक्टली नहीं आए तो इसीलिए उसने अलग से शो किया, लेकिन आपके उसके अंदर उसने लेजर में से माइनस कर दिया, लेकिन अलग से उसको एक लाइन बनाई है कि ये अमाउंट आपके पास टैक्स की सूरत में आई है। और इसी रिपोर्ट भी इसी तरीके से, रिपोर्ट के अंदर भी अलग से टोटल कैलकुलेट कर देता है कि ये आपके हार्ड कैश अमाउंट थी, और ये अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत के अंदर आप जो है वो ले सकते हैं। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप ये अमाउंट कवर करेंगे।
मैं आपको पहले कुछ इसकी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा देता हूँ इन बाकी एक ऑप्शंस को पे जाने से पहले। देखिए ये रिपोर्ट आ गई हमारे पास। ये रिपोर्ट्स का मैंने ऑप्शन खोला, इसमें हम सेल रिपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डेट वाइज रिपोर्ट कही तो ये डेट वाइज हमें रिपोर्ट दिखा रहा है कि आज की जो एक बिल बना है आपका सेल का, जो कि बिल अमाउंट जिसकी जो है वो 1700 रुपये थी, और उसके अंदर ये एक डिटेल्ड के अंदर भी ये दिखा रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा बैकडेट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कुछ बिल्स आ जाएं। ये हमारे पास बिल्स आ गए जो हमारे बनते रहे। टोटल बिल्ड अमाउंट ये आ रही है, टोटल रिसीव, टोटल पेएबल हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा होगा। अच्छा, अगर आप लेजर को यूज़ करते हैं तो फिर आप इस पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय आप लेजर पे ही ज़्यादा फोकस करिएगा रिसीवेबल्स देखने के लिए, कि अगर आपके पास बिल के हिसाब से अमाउंट नहीं आती है, आपके पास डायरेक्ट आती है, तो फिर ये आप इसको लेजर्स भी इसके अंदर निकलेंगे, उस पर आप उस तरीके से आप एक्चुअल फिगर तक पहुंचेंगे। ये देखिए ये आपकी ये कि किस ये जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख को जो है वो 20, 21 और 19 मेरे पास 3 बिल बने हैं, और ये कस्टमर का नाम और सारी डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही है। अच्छा, मैं जो आपसे लेजर का बात कर रहा था वो ये है कि आपने जावेद पे क्लिक करें और कस्टमर लेजर पे क्लिक किया। ये देखिए ये आपके पास पूरा का पूरा इसने लेजर बना के दे दिया, और एंड में ये आपको ये भी दिखा रहा है कि जो है उसको वो पैसे एंड टोटल क्या बना है आपका, और टोटल डेबिट अमाउंट कितनी है और टोटल क्रेडिट अमाउंट कितनी है इस पूरे टाइम स्पैन की। ये लेजर भी इसी डेट से ही डेट के हिसाब से है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट है अगर कोई आप, और डुप्लीकेट है अगर आप कोई नंबर डुप्लीकेट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डुप्लीकेट देखना चाहता हूँ 6 नंबर बिल की, मैं 6 नंबर डाल के डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इनवॉइस दोबारा शो करा देगा। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो कस्टमर रिकवरी रिपोर्ट है। कस्टमर रिकवरी रिपोर्ट ये है कि अगर कि जैसे आप जो है हर हफ्ते आप इस रिपोर्ट को निकाल लें, और इस पे से आप ये आइडिया कर सकते हैं कि भाई किस बंदे से से कितने पैसे मुझे लेने हैं या देने हैं। एक तो आपके पास स्क्रीन पे भी ऑप्शन आ रहा था, ये उसी की रिपोर्ट है, ताकि अगर आपके जैसे वो रिकवरी के कुछ पर्सन्स रखें, अगर आपके पास रिकवरी का पर्सन है तो आप ये उसको दे दें, वो ये आपसे सारा जो है आपके पास शो हो रहा होगा। इसमें देखें कंपनी का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका फिजिकल एड्रेस जो है सब शो हो रहा है। क्रेडिट लिमिट भी शो हो रही है और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी शो हो रहा है, तो वो इस लिहाज से अपनी रिकवरी कर सकता है ईजिली। अच्छा, इसके अलावा देखिए हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस की भी बिल्कुल यही से इसी तरीके से रिपोर्ट्स आ जाएंगी हमारे पास। ये सेल्स टैक्स वाली हैं, ये देखिए कस्टमर का नाम है, आइटम आ रहा है, यूनिट, रेट, क्वांटिटी, टोटल। अब इस पर टैक्स लगा हुआ है, अब जिसमें जितना टैक्स था वो आ गया, टैक्स अमाउंट आ गई। फर्दर टैक्स जो है अगर उसका कोई एनटीएन नहीं है तो 2% अगर आपने एक्स्ट्रा काटना है तो वो आ गया। उसके बाद टोटल अमाउंट ये आ गई हमारे पास। ये देखिए ये टोटल अमाउंट हमारे पास चल रही है सारी। आखिर में उसने बता दिया कि भाई इस पूरे टाइम स्पैन में 23 बिल बने, ये टोटल अमाउंट विदाउट टैक्स आ गई, ये टैक्स अमाउंट आ गई, ये अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स हमारे पास आ गई, आखिरी जो अमाउंट आ रही है हमारे पास। अच्छा, इसमें भी आप कस्टमर वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं, अगर किसी खास कस्टमर की देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से परचेज़ किए तो परचेज़ की डेट वाइज रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा परचेज़ का आइटम आ गया, सबके बिल्स आ गए। इसी तरीके से रिसीविंग देखना चाहते हैं तो ये आपको सारी रिसीविंग दिखा देगा। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दोनों को अलग अलग शो करता है, ये देखिए ये अमाउंट आपके पास अमाउंट आ रहा है और टैक्स ये आ रहा है, और ये टोटल अमाउंट एंड में आप ये देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट इतनी इस पूरे टाइम स्पैन में रिसीव हुई है और टोटल टैक्स इतना रिसीव हुआ है इस पूरे टाइम स्पैन में।
इसके अलावा आप जो है वो इसको भी कस्टमर वाइज देख सकते हैं कि अगर आप किसी खास कस्टमर का देखना चाहते हैं इस पूरे टाइम स्पैन में, तो आप उस कस्टमर को सेलेक्ट कर लें और कस्टमर पर क्लिक कर दें, ये कस्टमर वाइज दिखा देगा। इसी तरीके से पेड का ऑप्शन है आपके पास, तो ये आपके पास पेड की पूरी रिपोर्ट आ गई कि किस दिन आपने किस कस्टमर को जो है वो कितने पैसे दिए थे, बैंक कौन सा था, अकाउंट टाइटल कौन सी थी, अकाउंट नंबर कौन सा था। ये जो आखिर में यूज़र्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास जैसे कोई 4-5 बंदे हैं तो वो हर बंदे का आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एंट्री किसने करी थी। अगर आप इसको बैक ट्रेस करना चाहेंगे या ये जो है वो ये काम किसने किया है, इस पर एंट्री किसने डाली है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस का ऑप्शन आ गया आपके पास। ये आपके तमाम एक्सपेंसेस आ रहे हैं जिसके अंदर आप जैसे ये देखिए, जैसे ये वाटर बॉटल्स आ गई और कैश किसी बंदे को अगर पैसे दिए थे वो आ गए, फिर कोई लंच मंगाया था वो आ गया। तो इस तरीके से अपने ऑफिस का जो एक्सपेंस है वो आप इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं, तो आपको एक जो है एक्सपेंस का भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये एक्सपेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आज का सिंगल डे का अगर एक्सपेंस देखूंगा तो ये सिंगल डे का भी एक्सपेंस मुझे दिखा देगा। मैं इसकी डेट जो है वो कर देता हूँ, डेट वाइज पे जाके ये देखिए आज का ये एक्सपेंस है, 1 महीने का, 1 दिन का, जिस भी तरीके से आप इसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो जो है हमारे पास देखिए, जैसे बैंक फॉर्म बना हुआ है, इसमें अगर आप कोई नया बैंक क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये यूनिट्स का फॉर्म है, बस इसमें बॉक्स, कार्टन, ग्राम्स, केजी, पीसेस दिए हुए हैं। अगर किसी और तरीके से आप सेल करते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, जो सॉर्टिंग के अंदर यूज़ होता है, तो आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस में एक ऑप्शन आया था वो आ गया। इसके बाद आपके पास यूज़र फॉर्म है। यूज़र फॉर्म में ये देखिए ये यूज़र्स क्रिएट हुए हुए, कोई नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और उसको जो ऑप्शन आपने देना है वो आप ऑप्शन ऑन कर दें, उस पर टिक लगा दें, बाकी ऑप्शंस को आप डिसेबल कर दें। तो उसी तरीके से उन सब पे जो ऑप्शन आप उसको देंगे वो ऑप्शन उसके ओपन होंगे, बाकी ऑप्शंस उसके पास इनेबल नहीं होंगे, यानी कि वो उन पे काम नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो आपके पास जैसे ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का, इसका मकसद ये है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि आज के दिन का बताओ, तो ये आज के दिन में देखिए सेल इतनी हुई है, सेल टैक्स सेल इतना है, टैक्स अमाउंट इतना हुआ है, परचेज इतनी हुई है, रिसीविंग, पेड, एक्सपेंस, ये आपको सारा बता रहा है कि किस कस्टमर का क्या हिसाब किताब रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं डेट थोड़ी सी पीछे कर देता हूँ, तो ये आपको ये देखिए, ये आपको एक सिंगल व्यू के अंदर है, ये इसने पूरे इस पीरियड का आपको इसने निकाल के दे दिया है कि इस कस्टमर पे इतना चीज़ें सेल हुई हैं, इतनी चीज़ें परचेज हुई हैं, इतने पैसे आए हैं इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। यानी कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि पिछले 1 साल के अंदर जो है वो सेल कितनी हुई, परचेज हमने कितने का माल किया है, पूरा आपको एक जस्ट अ क्लिक के अंदर आपको व्यू मिल जाएगा। फिर रेवेन्यू और ड्यूज उसी तरीके से निकल जाएंगे। ये लिस्ट अगर आप प्रिंट करना चाहें तो वो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो है वर्क ऑर्डर का, कि अगर आपकी अगर कोई कंपनी है जो कि सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करती है तो आप वर्क ऑर्डर में चले जाएं। हमने फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर का काम किया, उसका जॉब टाइटल असाइन किया, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने असाइन करी, सॉफ्टवेयर पाथ हमने बता दिया है कि भाई अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो कहाँ रखे हुए हैं, परचेज ऑर्डर नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर,
देखिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि जॉब ऑर्डर हम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में देखें, इससे मैं जाता हूँ और जॉब ऑर्डर में चेक करता हूँ। तो ये देखें जॉब ऑर्डर्स हमारे पास, ये एक जॉब ऑर्डर क्रिएट, जॉब ऑर्डर अपडेट हुआ है आज की तारीख के अंदर। मैं कुछ प्रीवियसली जॉब ऑर्डर्स भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए कि हमारे पास जॉब ऑर्डर्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जॉब ऑर्डर नंबर 4 है, उसको हमें चेक करना है कि उसमें क्या काम हुआ है, कब हुआ है। तो हम जॉब ऑर्डर पे जाते हैं, वर्क ऑर्डर पे कोई नया काम हो गया उसमें, फिर नंबर 4 पे जाते हैं। हमें अब एक और काम उसके अंदर जो हुआ है वो वही है, ये वायरिंग हुई है आज के दिन में हुई है। फॉर एग्जांपल दानिश ने की है, ऐड टू लिस्ट कर दिया, ये हमारे पास लिस्ट ऐड हो गई है और इसको हमने सेव कर दिया। इस तरीके से कोई भी प्रीवियस हमारे पास जॉब ऑर्डर हो उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ चेंज हुई है वो भी हम बता सकते हैं। ये भी हम देख सकते हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर का पाथ था वो क्या था, यानी कि जो इसका जो सॉफ्टवेयर, अगर पीएलसी टाइप कोई काम हुआ है, पीएलसी एचएमआई की प्रोग्रामिंग वाइज, तो हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो पीएलसी का प्रोग्राम था वो कहाँ रखा था। तो जब 6 महीने या साल बाद जब हम उस जॉब को वापसी रेफर करते हैं या उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रीवियस जॉब ऑर्डर, वर्क ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन करने से जो है हमें काफ़ी सहूलत मिल जाती है कि कब क्या काम किया था, प्रीवियसली इस पर क्या काम हुआ, किसने किया, इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कहाँ थे, कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो वो कहाँ रखा हुआ है सॉफ्टवेयर, बाकी इस पर कोई बिल बना है तो वो हमें शो हो जाता है कि वो बिल नंबर क्या हमने सेव किया है इस पर, कि इसके अंदर अगर इससे प्रीवियसली कोई जॉब ऑर्डर नंबर था तो वो क्या था, इधर हमारे पास शो हो रहा है। बाकी देखिए मैं आपको जो आखिरी चीज़ इसके अंदर कैटेगरीज में शो नहीं कराए, मैंने आपको कैटेगरीज भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर हम आए, अब ये लिस्ट हमारे पास काफ़ी लंबी है तो हमें इसमें ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो हम कैटेगरी में हम गए, हमने कहा कि सिस्टम की हमें सिर्फ दिखाओ जो सिस्टम के अंदर उसने जो कैटेगरी हमने डिफाइन की हुई थी फुल सर्वो हमने सेलेक्ट करी, तो सर्वो के अंदर ये एक हमारे पास आ रही है। तो ये सर्वो में जिस तरीके से हमने जो है वो ऐड करा था वो उस तरीके से आ जाएगी। इसमें भी अगर लिस्ट में हो रहा हो तो ये सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट भी हम कर सकते हैं। कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लें, उसको ओके करेंगे तो वो आइटम उधर हमारे पास पहुंच जाएगा, उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास आइटम सेट हो जाता है। इसके अलावा जो है वो रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आइटम्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप डेट वाइज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आज के दिन में ये आइटम 3 दफ़ा अपडेट हुआ है। इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आप ये चेक करना चाहें कि आज के दिन में कौन कौन से आइटम्स पे काम हुआ है तो वो आपको ये भी दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी भी थोड़ी सी रिपोर्ट में ये देखिए, जैसे ये आइटम यूज़ हुआ, ये आइटम जो है वो परचेज़ हुआ है, फिर ये वाला आइटम जो है हमारे पास सेल हुआ है, सेल नंबर हमारे पास आगे शो हो रहा है, रेट क्या था जिस पे सेल हुआ था, फिर अमाउंट क्या बनी उसकी। तो एक आइटम अपडेट का आपको एक वैसे इसकी कोई इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर कभी कोई ये देखना पड़ जाए कि आज के दिन में किस किस चीज़ पे काम हुआ तो वो आप इस रिपोर्ट के ज़रिए आप देख सकते हैं। वो भी बहुत बहुत शुक्रिया।